हेलो स्टूडेंट्स। अभी मैं तुम लोगों के सामने चेन रूल का कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ u ऑफ x कॉमा वाई इक्वल्स टू f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई जेड कॉमा वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स जेड, देन प्रूव दैट वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स इंटू डेल यू डेल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इंटू डेल यू डेल वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू डेल यू डेल जेड इक्वल्स टू जीरो। ओके, तुम लोगों की क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, देखना यहाँ पर ये जो प्लस लिखा है ना मैंने, क्वेश्चन बैंक में यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर पकड़ लो एफ ऑफ, इन लोगों ने जो दो फंक्शन दिया है ना, एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई जेड एंड वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स जेड, इन दोनों को कुछ मान लो यहाँ पर वेरिएबल से। लेट ए इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई जेड एंड बी इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स जेड। ओके, प्लस होगा ये। Therefore, u will be now the function of ab। ओके, अब देखो मैं यहाँ पर चेन को ड्रॉ कर रहा हूँ, चेन रूल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चेन रूल यूज करना पड़ेगा। u तो फंक्शन ऑफ एफ है। ठीक है, u मतलब फंक्शन, अब वो वाला फंक्शन ए एंड बी का फंक्शन बन गया। ठीक है, अब ये जो ए बी है ना, देखो ए बी दोनों ही एक्स वाई जेड का फंक्शन है, ये भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर बाय चेन रूल, बाय चेन रूल, chain rule, what will be the value of del u del x? That will be equals to del u del a into del a del x plus del u del b into del b del x। क्योंकि देखो यहाँ पर ए पाथ से एक्स में जाने के लिए ए की थ्रू जाना पड़ेगा ना, इसीलिए देखो डेल यू डेल एक्स कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर चेन रूल यूज होगा एंड यहाँ पर ए का पहले ए की रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा यू का, उसके बाद डेल ए डेल एक्स। ओके, चेन रूल का जो रूल है वही वाला रूल यहाँ पर यूज होगा। अब डेल ए डेल एक्स मतलब यहाँ पर जो ए का वैल्यू है उसको एक्स की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा, पार्शियल डेरिवेटिव। ओके, जब एक्स की रेस्पेक्ट में ए को पार्शियल डेरिवेटिव करोगे, यहाँ पर देखो बाकी जितना भी वेरिएबल का फंक्शन है उसको कांस्टेंट माना जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टू एक्स ओनली। और ये जो वाई जेड वाला टर्म है इसका डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा। तो देयरफॉर डेल ए डेल एक्स इक्वल्स टू टू एक्स। ओके, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल वी डेल एक्स? देखो यहाँ पर डेल वी डेल एक्स कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर सिंपली एक्स वाला जो टर्म है उसका डेरिवेटिव होगा, तो ये वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। एंड यहाँ पर देखो टू एक्स जेड है, यहाँ पर एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, उसके साथ साथ टू जेड मल्टीप्लीकेशन के आकार में रहेगा यहाँ पर, तो डेल वी डेल एक्स विल बी टू जेड। तो यहाँ पर डेल ए डेल एक्स एंड डेल वी डेल एक्स का वैल्यू पुट कर दो। ओके, तो ये वाला वैल्यू मिलेगा यहाँ पर, इसको नंबर वन कर दो। ओके, इसको नंबर वन कर दो। सिमिलरली सिमिलरली डेल यू डेल वाई भी कैलकुलेट कर पाओगे। ओके, डेल यू डेल वाई का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर, टू जेड डेल यू डेल ए प्लस टू वाई डेल यू डेल बी, इसको नंबर टू कर दो। एंड डेल यू डेल जेड, उसका वैल्यू क्या आएगा, टू वाई डेल यू डेल ए प्लस टू एक्स डेल यू डेल बी, इसको नंबर थ्री कर दो। ठीक है, तो देयरफॉर एल एच एस क्या था, वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स इंटू डेल यू डेल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इंटू डेल यू डेल वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू डेल यू डेल जेड। अब यहाँ पर नंबर वन टू थ्री से डेल यू डेल एक्स डेल यू डेल वाई एंड डेल यू डेल जेड का वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पर देखो मैंने वैल्यू पुट किया है। ठीक है, ये था डेल यू डेल एक्स का वैल्यू, ये था डेल यू डेल वाई का वैल्यू, ये था डेल यू डेल जेड का वैल्यू। अब यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लीकेशन करो, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद देखना ये सब टर्म आएगा। ठीक है, ये सब टर्म आएगा यहाँ पर मैंने लिखा है, देखो ये सब टर्म आएगा। कैसे आ रहा है देखो, देखो यहाँ पर
वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x को यहाँ पर 2xy² इंटू डेल यू डेल मिलेगा, तो फर्स्ट टर्म। ओके, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट टर्म से मतलब माइनस जेड एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स स्क्वायर जेड माइनस 2x² जेड इंटू डेल यू डेल ए मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही सिमिलरली बाकी टर्म को भी मल्टीप्लिकेशन करके ये सब टर्म मिलेगा। अब देखो यहाँ पर ये जो टर्म है 2xy² इंटू डेल यू डेल ए, सेम टर्म यहाँ पर कहाँ पर मौजूद है ऑब्जर्व करो। देखो यहाँ पर एक माइनस 2xy² डेल यू डेल ए, तो ये दोनों कट जाएगा यहाँ पर, इसीलिए देखो ये दोनों टर्म को मैंने कर दिया यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट टर्म देखो माइनस 2x² जेड डेल यू डेल ए। अब सिमिलर टर्म कहाँ पर है ढूंढो। ओके, देखो एक्स स्क्वायर जेड कहाँ है, देखो यहाँ पर है प्लस 2x² जेड डेल यू डेल ए, तो ये दोनों टर्म में कट जाएगा। सिमिलरली देखो यहाँ पर प्लस 2y² जेड डेल यू डेल बी, तो प्लस 2y² जेड सिमिलर टर्म ढूंढो। देखो यहाँ पर माइनस 2y² जेड डेल यू डेल बी मिलेगा, ये दोनों भी कट जाएगा प्लस माइनस। नेक्स्ट देखो माइनस 2x z² डेल यू डेल बी, सिमिलर टर्म ढूंढो। ओके, सिमिलर टर्म कहाँ है, यहाँ पर देखो प्लस 2xz² डेल यू डेल बी, ये दोनों भी टर्म कट जाएगा यहाँ पर। उसके बाद प्लस 2x² जेड डेल यू डेल ए, x² जेड डेल यू डेल ए कहाँ पर है, x² जेड, देखो यहाँ पर x² जेड ऑलरेडी ये तो टर्म कर दिया था मैंने। ठीक है, तो सिमिलरली देखो सब टर्म यहाँ पर -2yz² और यहाँ पर +2yz², ये दोनों भी टर्म कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों टर्म भी कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर +2x² इंटू डेल यू डेल बी, सिमिलर टर्म ढूंढो x² डेल यू डेल बी, देखो यहाँ पर -2x² डेल यू डेल बी, ये दोनों टर्म भी यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ पर देखो सब टर्म कट गया। ठीक है, सब टर्म कटने के बाद यहाँ पर आंसर आएगा 0, दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर।